होली वर्सेस नमाज विवाद पर डीएम का सख्त एक्शन। छावनी में तब्दील संभल, नमाज को लेकर नया आदेश। संभल में हिंसा के बाद होली और जुमे की नमाज पर सियासी विवाद छिड़ा हुआ है। जहां एक तरफ सीओ अनुज चौधरी के बयान पर विपक्ष ने बवाल मचा दिया, मुस्लिम समाज भड़क उठा, वहीं दूसरी तरफ संभल के डीएम राजेंद्र पेंसिया होली जुलूस को लेकर एक्शन मोड में नजर आए, जिससे विरोधी भी सन रह गए, क्योंकि डीएम राजेंद्र पेंसिया ने होली जुलूस को लेकर सख्त एक्शन लेते हुए अलर्ट भी जारी कर दिया और नए आदेश भी जारी कर दिए। डीएम के आदेश के अनुसार होली पर 3 लेयर सिक्योरिटी सिस्टम लगाया जाएगा ताकि कोई अशांति ना हो। होली और रमजान की नमाज को देखते हुए 29 सेक्टर और 6 जोन बनाए गए हैं। होली के जुलूस बॉक्स फॉर्मेट के अंदर निकाले जाएंगे, मतलब जुलूस को पुलिस सुरक्षा देगी ताकि कोई अशांति ना हो। होली पर 0 टॉलरेंस पॉलिसी लागू रहेगी। अशांति फैलाने की कोशिश करने वालों पर तुरंत एक्शन होगा। जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। पूरे शहर में वॉइस रिकॉर्डिंग का जाल बिछाया जाएगा, यानी कि होली के दिन पूरे संभल को छावनी में तब्दील कर दिया जाएगा। जो हिमाकत दिखाएगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा। संभल के डीएम ने सख्त लहजे में ये आदेश जारी कर दिए हैं, रोड मैप भी बता दिया है। डीएम राजेंद्र पेंसिया ने साफ शब्दों में कह दिया, दोनों समुदायों के साथ बैठक हुई है। बैठक में आपसी सहमति दी गई है कि होली जुलूस को देखते हुए नमाज थोड़ी देर से करेंगे। तो अब जरा भी आंख दिखाने की खबर आएगी, पुलिस पूरी तैनाती के साथ उसकी कमर तोड़ती जाएगी, क्योंकि सिर्फ डीएम ही नहीं बल्कि एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई भी होली को लेकर सख्त हिदायत दे चुके हैं। होली है वो साल में एक बार आता है। जुमे की नमाज साल में 52 बार लोग पढ़ते हैं। इसको बात में रखते हुए उनके द्वारा दोपहर में जुमे की नमाज है होली खेलने के बाद में अदा करने की बात है, वो प्रकाश में आई है और उन सभी लोगों को बताया गया है कि मिलजुल के रहें। किसी भी प्रकार की कोई भी इश्यू होने पे पुलिस को तुरंत बताएं। कानून व्यवस्था को अपने हाथ में ना लें। कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने का नतीजा है, उसके बारे में भी उनको आगाह किया गया है और सभी लोगों ने एश्योर किया कि बिना किसी समस्या के, बिना किसी चिंता के होली का जो पावन पर्व है वो सकुशल संपन्न होगा। अब क्यों संभल में होली और रमजान को लेकर इतनी सख्ती दिखाई जा रही है? क्यों इस मामले पर विवाद गहराता जा रहा है? चलिए बताते हैं। दरअसल संभल के सीओ अनुज चौधरी ने एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था, नहीं, मेरा सीधा साफ ये है, होली का दिन है, जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार आती है। तो मुस्लिम समुदाय के लोगों को यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले, घर से ना निकले। और यदि निकले तो उसका इतना बड़ा दिल होना चाहिए, वो दिल होना चाहिए कि भाई सब एक जैसे हैं, रंग तो रंग है। जिस तरह पूरे साल इंतजार करता है मुस्लिम पक्ष ईद का, इसी तरह से होली का भी इंतजार हिंदू पक्ष करता है। होली रंग डाल के, मिठाई खिला के, बुरा न मानो होली, इस तरह से मनाई जाती है। और ईद में भी लोग सेवैयाँ बनाते हैं, गले मिलते हैं, एक दूसरे के यहाँ जाते हैं, आते हैं, तो सेम उसी तरह का त्यौहार है। तो आप दोनों पक्षों के लिए, हिंदू मुस्लिम, आप एक दूसरे का सम्मान करें और अनावश्यक किसी पे यदि कोई निकल रहा है उस पर रंग ना डालें। ये हिंदू पक्ष के लिए भी हमने भाई, यदि कोई उससे बच रहा है तो उस पर भी रंग ना आप डालें। और यदि उस दिन होली का दिन है, सबसे बड़ी बात, वो जिसको लगता है कि रंग का वो बुरा मानेगा, तो उस दिन किसी भी हालत में अपने घर से ना निकले, अपने घर में रहे, एक दिन घर में रहे, तो उसमें शांति भी बनी रहेगी और एक मैसेज भी अच्छा रहेगा। तो बाकी सबके लिए प्रशासन, खासकर संभल में, हम कोई भी इस तरह की लापरवाही किसी भी पक्ष की बर्दाश्त नहीं करेंगे और यदि कोई शांति व्यवस्था भंग करेगा तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी मजबूती से। सीओ अनुज का बयान उन विरोधियों को चेतावनी थी जो होली का विरोध कर रहे थे, लेकिन इस मामले पर समाजवादी पार्टी तुरंत मैदान में आई, सियासी रोटियां सेकते हुए विरोध करने लगी। अखिलेश यादव मुसलमानों के मसीहा बनकर बयानबाजी करने पर उतारू हो गए। अखिलेश यादव ने तुरंत ट्वीट किया और लिखा, जिन अधिकारियों को होली और ईद के गले मिलने में एक रूपता देखनी चाहिए, अगर वो ही नकारात्मक बात करेंगे तो भेदखारी भाजपा के राज में सौहार्द की रक्षा कैसे होगी? खैर, अब समाजवादी पार्टी चिल्लाए या सफाई माहौल बनाए, होने वाला कुछ नहीं है, क्योंकि जो भड़काएगा उसका हिसाब किताब तुरंत हो जाएगा। संभल के डीएम ने सख्त आदेश जारी कर दिए हैं। नमाज कब होगी, होली कैसे मनेगी, रोड मैप तैयार कर लिया गया है। पूरे संभल को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। अब जो हिमाकत दिखाएगा वो नप जाएगा। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट कर जरूर बताएं।